हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा। आज की वीडियो रहेगी एसएससी जीडी के लिए और आज हम इसका करने वाले हैं प्राचीन भारत का आपका जो टेस्ट हुआ है उसका एनालिसिस और जानते हैं कि क्या आंसर रहने वाले हैं आपके पेपर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके आया था, ऋग्वेद का उपवेद है। तो ऋग्वेद का उपवेद जो है आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। पाणिनि द्वारा रचित व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? तो पाणिनि ने लिखा था अष्टाध्यायी। ऑप्शन ए। सही सुमेलित नहीं है। फायान चीन सही है बिल्कुल। मैक्सिन यूनान सही है। इत्सिंग रोमन ये सही नहीं है क्योंकि इत्सिंग कहाँ से है? चाइना से है, चीन से। और इब्न बतूता अफ्रीका ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है इसमें देखिए, ऐहोल अभिलेख जो लिखा हुआ है पुलकेशिन द्वितीय सही है। मेहरौली अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय बिल्कुल सही है। नासिक अभिलेख पुलकेशिन फर्स्ट ये गलत है जी। नासिक जो अभिलेख है, नासिक वाला अभिलेख आपका है गौतमी बलश्री का, गौतमी बलश्री का। और प्रयागराज स्तंभ लेख आपका समुद्रगुप्त बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास निहित है। तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र में है, कल्प सूत्र में। क्वेश्चन नंबर 6, मोहनजोदड़ो में मिले महान स्नानागार में निम्न में से किसकी परत को चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया है? तो ऑप्शन सी प्राकृतिक चारकोल को चढ़ाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, सुरकोटड़ा कहाँ स्थित है? तो सुरकोटड़ा ऑप्शन सी गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट 2021 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में शामिल किया है। तो ऑप्शन बी सही है, धोलावीरा को शामिल किया है, धोलावीरा। आज हम कर रहे हैं एसएससी जीडी के लिए आपके इतिहास प्राचीन भारत का जो टेस्ट हुआ है, टेस्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो और इसके साथ ही यदि अगर आप हमसे कोचिंग करना चाहते हैं, हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो फिलहाल पशु परिचर का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। योग्यता 10वीं पास। आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो भर दीजिए। 18 से 40 वर्ष एज है। और इसी के अलावा रेलवे के अंदर आप बैच ज्वाइन करना चाहो तो लोको पायलट के अंदर असिस्टेंट लोको पायलट का CBT 1 का बैच अभी फ़िलहाल शुरू हुआ है। और साथ ही यदि आप टीचर्स लगना चाहते हो, आपने BEd कर रखी है या BSTC कर रखी है, तो आप ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, फर्स्ट पेपर GK का प्लस जो भी विषय है सभी विषयों के लिए कोचिंग स्टार्ट कर दी गई है। तो आप इन्हें ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है भगत सिंह चौक, हनुमानगढ़ जंक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से बंदरगाह स्थल है, लोथल भी है और सुरकोटड़ा भी है। तो ऑप्शन नंबर डी से वो सही है, दोनों आएगा। निम्न में से पूरा पाषाण स्थल है, भीमबेटका आपको करवाया हुआ है पूरा पाषाण स्थल। मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल स्थान कौन सा था? मध्य एशिया, आपको करवाया हुआ है ये भी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? पणी तो बाहर जाने वाला होता है, विदेश मतलब व्यापार करने जाने वाला होता है। तो और ईशान सभा का अध्यक्ष होता है। सीरा हल को बोला गया है, वेकनाट होता है, वेकनाट सही आंसर आएगा, ऋण देकर ब्याज देने वाला। सही सुमेलित करें, सभा का अध्यक्ष ईशान होता सही है, निष्क मुद्रा होती है बिल्कुल सही है। और पिता को कुलप कहा जाता है। हल रेखा सिरा नहीं होती भी, हल को सिरा कहा जाता है। हल रेखा सीता होती है, सीता। आपको करवाया हुआ है, ध्यान दीजिए, पढ़ो, मेहनत करनी पड़ेगी। ग्रिड पद्धति का संबंध है सैंधव सभ्यता से था। आपने देखा होगा उनके घरों को बनाने का तरीका जो था, नियोजन पद्धति बढ़िया जो दिया हुआ है। चलिए सही सुमेलित नहीं है। लोथल गुजरात सही है, रंगपुर गुजरात सही है, बनावली हरियाणा सही है, हलूर तमिलनाडु नहीं है, हलूर कर्नाटक है जी, कर्नाटक यहाँ गलत होगी, सही सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन ए होगा इसका। कौन सा वेद गद्य पद्य रचित है? काफ़ी अच्छे से करवाया था आपको। यजुर्वेद गद्य पद्य में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, संगीत से संबंधित सामवेद है, जादू टोने टोटके से संबंधित अथर्ववेद है। तो इसमें गद्य पद्य वाला पूछा था यजुर्वेद। यजुर्वेद का पाठ करता क्या कहलाता है? अधर्वयु वरयु कहलाता है, अधवर्यु कहलाता है, अधवर्यु। कल्प वेदों के हाथों को बोला गया है। उद्रात्री ये सामवेद का जो पाठ करता है उसको बोला गया है। चलिए हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किससे है? हाथी गुम्फा अभिलेख आपका क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसका सही आंसर होगा, हाथी गुम्फा अभिलेख है कलिंगराज खारवेल से, कलिंगराज खारवेल से। सैंधव निवासी अपरिचित थे। सैंधव निवासियों को टिन आयात करते थे, वो तांबा भी आयात करते थे, दोनों को मिला के वो कांसा बनाते थे, लोहे को नहीं जानते थे। ऑप्शन नंबर बी आएगा बी।
और कृषि का आविष्कार कब हुआ? कृषि का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में। मध्य पाषाण गलत है, निम्न पूरा पाषाण गलत है, पूरा पाषाण गलत है, नवपाषाण काल। तो आपको कंप्लीट आपको डिस्कशन बता दिया है। आपकी जो प्रश्न हैं उनका सही आंसर क्या होना चाहिए था। अब आपको पता है कि आप क्या कुछ किया आपने टेस्ट में। तो लगातार देखिए, सीधी बात है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको जो भी पेजेस दिए जा रहे हैं उनको याद करो। याद होना ज़रूरी है, सिर्फ रीडिंग ज़रूरी नहीं, आप याद करो। सुबह जल्दी उठें, याद करें। आप मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन होगा। अदरवाइज सिर्फ कोचिंग लगने से, चाहे वो कहीं भी लगे, कोचिंग लगने मात्र से सिलेक्शन नहीं होता, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए, कोचिंग गाइड दे सकती है, कोचिंग के साथ साथ आपको मेहनत बिल्कुल करनी चाहिए। एक बार फिर से बता देते हैं, अगर आप हमारे पास ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी पशु परीक्षक का बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। असिस्टेंट लोको पायलट का बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड टीचर्स के लिए बैच ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही आप यदि बीपीएल परिवार से हैं तो निःशुल्क आपको आरएस का बैच मिल जाएगा। बीपीएल ओनली महिला वर्ग, और वह भी अगर आप आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है या फाइनल ईयर में है तभी। चलिए, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर जरूर करें। चलिए, धन्यवाद। नेक्स्ट एक अन्य वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।